सऊदी अरेबिया ने 14 देशों पर वीजा बैन लगा दिया है और इसमें भारत भी शामिल है। इसकी वजह से भारतीय मुस्लिम्स की चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। सऊदी अरेबिया एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से मुस्लिम्स हज और उम्रह के लिए जाते हैं और इस बैन ने भारतीय मुस्लिम्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है क्या वो हज और उम्रह के लिए सऊदी अरेबिया जा पाएंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम इस बैन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों भारतीय मुस्लिम्स को इस बैन से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये बैन टेम्पररी है। ये क्यों लगाया गया है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूज में आखिर दिया क्या गया है। 5 अप्रैल 2025 को सऊदी अरेबिया ने टेम्पररीली वीजा सस्पेंड कर दिए हैं जो कि उम्रह के लिए इशू किए जाते हैं। अब ये उम्रह क्या है, इसे भी आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बिजनेस के लिए वीजास कैंसिल किए गए हैं, फैमिली विजिट्स के लिए वीजा कैंसिल किए गए हैं, टोटल 14 कंट्रीज में, जिसमें भारत भी शामिल है। रीजन क्या है? जब उम्रह और हज के लिए लोग जाते हैं तो वहां क्राउड को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लास्ट ईयर काफी ज्यादा कैजुअलिटीज आपको होती हुई दिखी थी सऊदी के अंदर हज पिलग्रिमेज के टाइम पर या फिर उम्रह के टाइम पर। उस चीज को, ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने के लिए वीजा बैन लगाया गया है। साथ के साथ जिससे जो अपकमिंग हज सीजन है उसमें सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, इस वजह से भी जो सऊदी प्रिंस या सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान है, MBS हैं, उनका यह फैसला सामने आता हुआ दिखा है। यह बैन परमानेंट नहीं है, इसलिए भारतीय मुस्लिम्स को परेशान होने की नीड नहीं है। साथ के साथ ये किसी भी तरीके से जो वैलिड हज वीजाज, जो ऑलरेडी हज वीजाज वैलिड हैं, उन पर कोई भी इंपैक्ट डालता हुआ नहीं दिखेगा। अब ये कौन कौन से देश हैं जिन पर यह बैन लगाया गया है? ये वो 14 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा हज और उम्रह पिलग्रिमेज में कंट्रीब्यूट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्जीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया एंड यमन। इन 14 कंट्रीज पर यह टेम्पररी वीजा बैन लगाया गया है। अगर देखा जाए डेटा, इंडिया से हर साल कितने लोग हज पिलग्रिमेज करने जाते हैं या हज यात्रा पर जाते हैं, तो भारत को जो टोटल कोटा प्रोवाइड किया गया है कि भारत से हर साल कितने लोग हज यात्रा के लिए जा सकते हैं, तो वो डेटा है हमारे पास 1,75,025, 1,75,025, जिसमें से 1,40,000 के लगभग हज कमिटीज के थ्रू जाते हैं और लगभग 35,000 के लगभग हज ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हज यात्रा के अंदर, मतलब भारत में से सबसे ज्यादा मुस्लिम्स आपको हज यात्रा करते हुए दिखते हैं। साथ के साथ भारत के अंदर ऐसे 20 पॉइंट हैं जहां से ये हज यात्रा आपको शुरू होती हुई दिखती है। मतलब थ्रू आउट द कंट्री ऐसे 20 लोकेशंस हैं जहां से आपको हज पिलग्रिमेज स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो मुस्लिम्स हैं उन्हें डेफिनेटली ये चीज पता होगी, लेकिन कंसिडरिंग द आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ UPSC, तो आपको हज और उम्रह में डिफरेंस पता होना चाहिए। किस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स पे ये बैन इंपैक्ट करेगा, ये पता होना चाहिए। हज क्या है? हज इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक माना जाता है। बोला जाता है कि किसी भी फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल मुस्लिम को अपनी जिंदगी में एक बार तो हज यात्रा करनी ही चाहिए, राइट? ये साल में एक बार होती है, स्पेशली ड्यूरिंग दी धुल हिज्जा मंथ, जो कि इस्लामिक 12th मंथ है। अगर इस्लामिक कैलेंडर देखा जाता है, इस्लामिक हिजरी कैलेंडर देखा जाता है, तो उसका जो 12वां महीना है जिसे हम धुल हिज्जा बोलते हैं, उसके अंदर आपको यह हज यात्रा होती हुई दिखती है। इसमें कुछ रिचुअल शामिल हैं जैसे तवफ, साए, अराफात एंड स्टोनिंग द डेविल, जो आपने जनरली वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा। ऑन द अदर हैंड, जो उम्रह है ये वॉलंटरी पिलग्रिमेज है, मतलब अगर आपकी इच्छा है तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। ये साल में किसी भी वक्त की जा सकती है और जो अभी बैन लगाया गया है वो उम्रह के लिए ही लगाया गया है, साथ के साथ बिजनेस और फैमिली विजिट्स के लिए लगाया गया है। हज यात्रा या हज वैलिड वीजास जो हैं उनके ऊपर कोई बैन नहीं है। उम्रह वीजास पर आपको प्रेजेंट सऊदी अरेबिया बैन लगाता हुआ दिखता है। इसमें रिलेटिवली आपको कम रिचुअल्स देखने को मिलते हैं और ये कुछ ही घंटे में आपको कंप्लीट होती हुई भी दिख जाती है। वैसे माना जाता है कि कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, लेकिन इसे स्पिरिचुअली रिवॉर्डिंग और माना जाता है कि इस्लामिक धर्म के अंदर या इस्लामिक मजहब के अंदर इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप ऐसा करते हो तो शायद आपकी जिंदगी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है हज से एक्स्ट्रा। मतलब हज तो करनी ही है आपको लाइफ में एक बार, लेकिन अगर आप उम्रह पे भी जाते हो तो आपके लिए वो काफी बेहतर हो सकता है फ्रॉम द स्पिरिचुअल एज वेल एज फ्रॉम द रिलीजियस एंगल। अब
इस सस्पेंशन के कारण अगर डिस्कस किए जाए तो जैसे मैंने थोड़ा बहुत आपसे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अगर डिटेल में जाएं, सबसे पहला रीजन है सेफ्टी। लास्ट ईयर की तरह कोई नहीं चाहता कि क्राउडिंग की वजह से किसी को नुकसान हो, किसी की जान जाए। सऊदी अथॉरिटीज बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हैं, तो जिससे वो बेटर तरीके से मैनेज कर सकें इस बार हज पिलग्रिमेज को, उम्रा को, इस वजह से उन्होंने टेम्पररी बैन लगाया है। ये बैन जून तक चलने वाला है। जून के बाद फिर वापस आपको अपडेट दे दी जाएगी। इसी चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। हेल्थ हैजार्ड्स जो हज सीजन के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं, उनसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है इस बैन के थ्रू। अदर देन दैट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके, इसलिए बैन लगाया गया है। और जो हज पिलग्रिम्स हैं उनके एकोमोडेशंस का ख्याल रखा जा सके। अगर बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके रहने का, खाने का पूरा प्रबंध किया जा सके, पूरा बेसिकली उनको प्रोवाइड किया जा सके सारी चीजें। इस वजह से भी ये बैन लगाया गया है, जिससे चीजों को बेटर स्ट्रीमलाइन और बेटर रेगुलेट किया जा सके। रिलीजियस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये बैन लगाया गया है। ये गाना मतलब बेसिकली इसलिए माना जा रहा है कि किसी भी डिसरप्शन के बिना, किसी भी प्रॉब्लम के बिना ये जो पूरी रिलीजियस पिलग्रिमेज होती है, जैसे आपने बोला कि हज पूरी जिंदगी, मैंने आपको बताया कि हज पूरी जिंदगी में एक ही बार होता है, तो नहीं चाहती हैं सऊदी अथॉरिटीज कि किसी की जिंदगी के इतने अच्छे मूवमेंट को, वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट को किसी भी तरीके से बिगाड़ा जाए। उन्हें अपनी उस जो रिलीजियस जर्नी पर वो गए हैं, एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए जो वो गए हैं, जो हज पिलग्रिमेज पे वो गए हैं, उनको वो शांति से और बेहतर तरीके से पूरा कर कर अपने घर वापस लौट सकें। इस वजह से आपको ये टेम्पररी बैन लगता हुआ दिखता है। इस पर भारतीय मुस्लिम्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है? देखो, सबसे ज्यादा तो जो उम्राह पिलग्रिम्स हैं, जो ऑलरेडी उम्राह पर जाने की तैयारी कर रहे थे, उनकी जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग्स कर ली हैं, वो डिलेज या तो उन्हें देखने को मिलेंगे, जून से पहले वो नहीं जा पाएंगे, या फिर पूरी तरीके से उनकी जो ये पिलग्रिमेज है वो आपको कैंसिल होती हुई दिख रही है। जो सऊदी ट्रैवल पर बिजनेसेस रिलाई करते हैं, उनके लिए भी आपको एक टेम्पररी नुकसान देखने को मिल रहा है इस वजह से, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो फैमिली विजिट्स और बिजनेस विजिट्स पर भी जाते थे सऊदी, या फिर जो उम्रा के लिए जाते थे, सब पर वीजा बैन लग गया है। तो जो सऊदी ट्रैवल पर मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस रिलाई करते हैं, उनके लिए, उनको ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। जितनी भी फैमिली प्लान कर रही थी जाने के लिए सऊदी, वो भी, उनको भी होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो हज पिलग्रिम्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डरने की बात नहीं है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इस बैन की वजह से उनके अंदर भी थोड़ी सी एंग्जाइटी है कि आने वाले समय में कोई ऐसा फैसला नहीं आ जाए कि भारत से हज पिलग्रिमेज को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जा रहा है फॉर द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास वैलिड हज वीजाज हैं वो डेफिनेटली सऊदी विजिट कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसा भी बोला जा रहा है कि हज पिलग्रिमेज की जो कॉस्ट है वो आपको राइज होती हुई दिख सकती है, क्योंकि ये जो 2 महीने का गैप आएगा, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं जो सऊदी जाने की कोशिश करेंगे, उनकी मात्रा बढ़ेगी। जब टिकट्स की डिमांड बढ़ेगी तो आपको कॉस्ट भी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो आने वाले समय में आपको हज पिलग्रिमेज जो है वो थोड़ी सी महंगी होती हुई दिख सकती है। जो उम्रा है या जो सऊदी की विजिट है वो थोड़ी सी आपको महंगी होती हुई दिख सकती है। कम्युनिटी का रिएक्शन क्या है? जो मुस्लिम कम्युनिटी है भारत के अंदर, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इस चीज को? उनका कहना है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन दिया जाए, चीजों को लेकर थोड़ा सा साफ तौर पर सामने से बताया जाए, और रेगुलर अपडेट्स भी प्रोवाइड किए जाएं अगर कोई चेंजेस इसमें लाए जाते हैं तो। साथ के साथ ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो काफी ज्यादा कैंसिलेशंस फेस कर रही हैं, रिफंड रिक्वेस्ट फेस कर रही हैं, तो ट्रैवल एजेंसीज के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है ये चीज। मुस्लिम कम्युनिटी बार बार उनसे जो ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुके हैं उसे कैंसिल करके रिफंड की डिमांड कर रही हैं। कुछ लोग इसको प्रिकॉशनरी देख रहे हैं, प्रिकॉशन की तरह देख रहे हैं सऊदी अथॉरिटीज द्वारा, लेकिन कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कहीं ये जो टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन है इसे लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन में ना बदल दिया जाए। लेकिन अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जबरदस्ती ऐसे प्रेडिक्शंस करने की जरूरत नहीं है जो आपके सेंटीमेंट्स को, जो आपके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को और आपको एंग्जाइटी जैसी चीजों का की तरफ लेकर जाए। साथ के साथ जो बायलैटरल एंगेजमेंट की कॉल कर रही है कम्युनिटी कि सऊदी अरेबिया और इंडियन गवर्नमेंट को साथ में कांटेक्ट में रहना चाहिए कि जिससे टेम्पररी ही रहे, जो भारतीय मुस्लिम्स के सेंटीमेंट्स हैं उनका ख्याल रखते हुए जल्दी से जल्दी इन वीजास पे से बैन हटाया जाए, जिससे वापस वो अपनी रिलीजियस जर्नी या जो फैमिली विजिट्स हैं, जिनकी फैमिलीज वहां रहती हैं, जो जिनका बिजनेस वहां दुबई में चल रहा है, मतलब बेसिकली सऊदी रियाद या हैरात में चल रहे हैं, वो वापस अपना कंटिन्यू कर पाए। कंक्लूजन आसान भाषा में, टेम्पररी है, मैनेजमेंट के लिए है, डरने की बात नहीं है, केवल जून तक के लिए है, उसके बाद कंडीशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि हो सकता है सऊदी ट्रैवल आपको थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिखे, लेकिन शायद बायलैटरल टॉक्स के थ्रू उसे भी बेहतर किया जा सकता है, जिससे जो भारतीय मुस्लिम्स हैं या फिर जो हमारी कम्युनिटी है भारत के अंदर, जिनको इस रिलीजियस जर्नी पर जाना उनके लिए जरूरी भी है और उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट भी, उसको सस्टेन किया जा सके, उनको वहां तक
पहुंचाया जा सके और उसको ईज आउट किया जा सके। राइट, परेशान होने की बात नहीं है। ये जो पूरा वीडियो था आपको ये मल्टीपल सोर्सेज से निकाल कर वीडियो बनाया गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से भी इंफॉर्मेशन है, मतलब गवर्नमेंट डेटा भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड दिखता है। तो मैं आपको वैलिडेशन के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। और ऐसी ही टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन के लिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए और भरोसेमंद इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज चहल एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।